डॉट 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 व्हाट विल बी द 10th टर्म। तो आपको 10वां टर्म फाइंड करना है। आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो अब इसे देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद हम कैसे चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखिए, सीरीज आप जब भी देखिए, सबसे पहले सीरीज लिख लीजिए। फिर सीरीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ें निकलने। जैसे मैंने इसको ऑब्जर्व जब किया तो मैंने पाया कि 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 4 ऐसे बन रहा था। अब 1 को आप 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 को आप 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 7 में 2 की पावर इंक्रीज होती जा रही इस तरह से, जिसमें पहले पावर के लिए 0 का प्रयोग किया गया है, दूसरे के लिए, दूसरे टर्म के लिए 1, यानी टर्म जो है उससे पावर एक कम है। ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हैं। तो अगर ये नोटिस कर पा रहे होंगे तो आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक जीपी है आपके पास, जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं। तो जीपी का nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। आर जो है वो ये 2 है आपका। तो ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी 7, आर मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 2। और यहाँ पर जैसे ही आप फार्मूले में वैल्यू रखेंगे आप आंसर पा जाएंगे 3584। लेकिन अभी जिन लोग को जीपी का फार्मूला नहीं पता है वो कैसे सॉल्व करें, चीज़ यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सभी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। तो चलिए उनके लिए देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि सात, पहला टर्म जो है, जो फर्स्ट टर्म आपका है, उसमें है 7 इंटू 2 की पावर 0। ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ पर 2 की पावर 0 है। दूसरा टर्म जो है आपका उसमें है 7 इंटू 2 की पावर 1। ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। फिर अगर आप हम आए तीसरा टर्म देखें अगर हम, तो वो है 7 इंटू 2 की पावर 2। तो एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जितना नंबर का टर्म है 2 की पावर उससे कम एक है, और 7 कांस्टेंट है। तो हमें क्या लिखना है, 10th टर्म लिखना है। तो 10th टर्म के लिए 7 तो वैसे ही लिखा जाएगा, और 2 की पावर 10 से एक कम यानी 9 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर 3584 पा सकते हैं। लेकिन अब बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। एक तरीका और आप कर सकते हैं। अब जैसे मल्टीप्लाई करने में आपको इशू आ रहा है तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, सबको 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप सबको 7 को डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि ये नंबर 2 और नंबर 4 ऑप्शन ये प्योरली डिविजिबल नहीं है। एक बार फिर से विजिबल कर देता हूँ, विजिबल नहीं था। नंबर 2 ऑप्शन और नंबर 4 ऑप्शन प्योरली डिविजिबल 7 से नहीं है, मतलब 7 से कट नहीं रहा है। मतलब जो आंसर है वो आपका 1 या 3 में से है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिवाइड करके 2 की पावर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो वो आप उंगलियों पे पढ़ सकते हैं कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ऐसे थोड़ा सा पढ़ के आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कि 7 की पावर, या इसको 7 से डिवाइड भी कर देंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा आंसर। जैसे ये 7 से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपका आना चाहिए 792 डिवाइडेड बाई, अगर आप 7 करेंगे तो आपका आएगा 256। तो आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि 256। अब 256 तो आप उंगलियों पे पढ़ सकते हैं कि आप 2 की पावर कितना होता है 256। आप देखेंगे क्यूब मतलब 3 करेंगे तो 8 आएगा, 4 करेंगे 16 होएगा, 5 करेंगे तो 2 की पावर 5 करेंगे आप तो होएगा आपका 64 होएगा। 2 की पावर 6 करेंगे तो 128 होगा। 2 की पावर 7 आप जब करेंगे तो आपका आ जाता है, आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप 2 की पावर 7 करते हैं तो आपका 182 आता है, और 2 की पावर 8 जब करते हैं तो वो 256 आता है। तो आपको 2 की पावर 9 तक जाना है, मतलब इससे एक ऊपर जाना है। तो ये ऑप्शन नहीं होएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप उंगलियों पे पढ़ के कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स सीखिए। आप ऑप्टिवसेस ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसानी से कैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स में कैसे मैथमेटिक्स को आप डील कर सकते हैं, और रीजनिंग में कैसे डील कर सकते हैं, ये चीज़ें बताई जाएंगी। रीजनिंग का हम सीरीज़ ऑप्टिवसेस पर भी चलाएंगे। रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस कैसे उन्हें सॉल्व करें, बहुत ही ट्रिकी तरीके से नहीं, ईजी तरीके से, वो हम यहाँ पर लाएंगे। तो ऑप्टिवसेस को जरूर फॉलो करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।